आप सभी को पीछे का लोकेशन देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं कहाँ घूमने गई हूँ। तो आज मैं गई हूँ वाराणसी में। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। तो वही आज मैं गई थी दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बनारस में रहना है तो आपको इनकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो चले आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गई हूँ, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो तक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सुधीर 07 पर। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं जल्दी जल्दी खाना पीना बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को निकलना था आज दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम लोगों को बनारस में रहते हुए 1 मंथ हो चुका था और हम लोग दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे ही जाएंगे। तो फर्स्ट मैं अपने बच्चों को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि जब ये दोनों रेडी हो जाते हैं ना तो मेरा बहुत सारा काम मेरा फिनिश हो जाता है, जो कि पेंडिंग में रहता है। अब मैं इन दोनों को लोशन लगा के रेडी कर देती हूँ, और जब ये रेडी हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए। तो ये है मेरा बड़ा बेटा, तो अब ये है मेरा छोटा बेटा। तो मैं अब दोनों को कपड़े पहना रही हूँ। मैं इसको डबल कपड़ा इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि हम लोग बाइक से जाएंगे। क्योंकि एक बार पहले जब मैं कार से गई थी ना तो यहाँ पे रोड पे इतना ट्रैफिक था ना कि हम लोग दर्शन करने भी गए, दर्शन करने भी नहीं जा पाए और हम वापस रास्ते से ही लौट आए ट्रैफिक के चलते। तो इसीलिए आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बाइक से जाएंगे, ताकि हम गलियों गलियों में से निकल करके आसानी से हम अपनी मंजिल पर पहुँच पाए। तो ये देखिए मैंने दोनों बच्चों को अपना रेडी कर दिया है, दोनों बैठ गए हैं गोलू मोलू। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों को सेम कपड़ा पहनाया है। जी हाँ, मैं हमेशा इनको सेम कपड़ा ही पहनाती हूँ। तो इसके बाद अब मैं रेडी हो रही हूँ। मेरा देखो मैंने क्या दिमाग लगाया है, मतलब मैंने नीचे में स्वेटर पहन लिया है, ऊपर में मैंने ये सूट पहना है। तो ये मेरा फर्स्ट सूट है, मैं सूट पहनती नहीं हूँ। तो अब मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप कर लेती हूँ। मुझे मेकअप करना इतना पसंद क्या, मुझे आता ही नहीं है सच बताऊँ तो मैं तो टूटा फूटा थोड़ा बहुत करके अपना रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं डेली कहीं जाती नहीं हूँ तो मुझे इतना शौक भी नहीं है करने का। तो चलिए देखो मैं लग गई थी फिंगर में, मैं वही दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा सा लाइनर भी लगा लेती हूँ अपना। मेरा मार्कर वाला लाइनर इन लोगों ने तोड़ दिया था तो मैं यही वाला लगा रही हूँ। इसके बाद में कॉम्पैक्ट, ओ माय गॉड देखो मैं कैसे कर रही हूँ। अब मैं बिंदी लगा रही हूँ। अब मुझे लगता है ना कि मतलब बिंदी के बिना तो पूरा आपका मेकअप अधूरा ही रहता है। अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी हूँ। तो अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कि मैं आज पहले कहाँ गई हूँ दर्शन करने के लिए। सोचते हैं अगर मैं वहाँ गई फिर टाइम बचा तो हम दूसरे वाले टेम्पल में भी जाएंगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बोल रहे हैं कि बहुत धूप हो गई है। और मेरे घर के बगल में पीछे की साइड में फाटक है, तो वो वही देखने गए थे कि फाटक खुली है या बंद है, क्योंकि मैं शिवपुर में रहती हूँ ना। तो ये देखिए ये मेरा छोटा सा घर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं, ये नीचे अंकल जी रहते हैं। तो अभी हम लोग बाइक निकाल, ये मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को चिढ़ा रहे हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये छोटा वाला रोने लग गया। फिर मैंने इसको बोला रो मत, चलो हम दोनों पैदल पैदल चलते हैं, वॉकी करते हैं। तो वही हम लोग वॉक करते करते हम लोग जा रहे हैं। हस्बैंड ने यहाँ टर्न पे लेफ़्ट में गाड़ी को अपना रोक लिया था। अब हम इसमें बैठेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। तो और मुझे घूमना बहुत पसंद है, जबकि मैं जब से बनारस आई हूँ मैं दर्शन करने नहीं जा पाई थी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम इनको लगा रहता था, और बच्चे भी बीमार थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग रुक गए थे। तो चलिए अब हमारी सवारी रवाना हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखते हैं रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है। जैसा कहा जाता है बहुत ट्रैफिक, ये देखो ट्रैफिक का नाम लेते ही मैंने आपको ट्रैफिक दिखा ही दिया है। यहाँ पर ये एक ट्रक जा रहा था, तो ये ट्रक था हमारे मतलब कोलकाता से जा रहा था, ये राजस्थान झुंझुनू में। मुझे लगता है शायद ये खाटू श्याम जी जा रहे थे, क्योंकि अब अगले महीने में फाग आने वाला है ना, तो मुझे तो वही लगा था। बट ये राजस्थानी थे तो इनको देख के मुझे थोड़ी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद भी राजस्थान से ही हूँ। और अपने देश का तो रूखड़ा भी अच्छा लगता है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मेन मार्केट है, देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे। तो देखिए कोई भी कार लेके नहीं आया है, क्योंकि इतना ट्रैफिक और जाम रहता है ना यहाँ पे कि आप कार से तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप समय पे पहुँच पाएंगे। ये बैम्बू है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दुकानें थी। देखते रहिए आप। ये पता नहीं कोई रास्ते में मंदिर था बड़ा गणेश जी द्वार जी का, तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया है। और देखिए कुछ लोग कार लेके आए हैं जो आराम पसंद है। तो
वैसे अगर आप जाना चाहें तो आप ई रिक्शा ही प्रीफर करिएगा अगर आप बाहर से आए हैं, और नहीं तो आप अपना बाइक से करिए, बहुत इजी रहेगा आपका कहीं पर भी आना जाना। तो वही था। ये देखिए भयंकर, आप देखिए पूरे वीडियो को देख के आपको खुद को मतलब आइडिया लग ही जाएगा कि सच में यार मतलब मैं सही कह रही हूँ, इतना ट्रैफिक मतलब कैसे हो सकता है यार। पर अब क्या करोगे, मतलब हर ये भी बनारस की एक ब्यूटी है, इसको हम ब्यूटी ही बोलेंगे। तो ये देखिए ये आ गया है हमारा काल भैरव मंदिर। जी हाँ, ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको बनारस में रहना है तो आपको काल भैरव जी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ आने की मतलब बोल रखा था, और जब तक हम नहीं आए हैं तो आपको मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ है। जब से मैं यहाँ बनारस आई हूँ 1 मंथ से, कभी मेरे बच्चे के चोट लग रही है, कभी छोटे के, कभी बड़े के, इनफैक्ट मेरे खुद के भी चोट लगा है, मेरे हस्बैंड को भी लगा है। तो वही मैंने आज इनको बोला कि भाई चलो आपने बोला हुआ है तो पहले हम दर्शन करके आएंगे, उसके बाद ही हम दूसरा कोई काम करेंगे। तो यहाँ पर खूब मतलब यहाँ पर बाहर से ज़्यादा लोग आए थे, जैसे साउथ हो गया है ना, साउथ इंडियन वाले, आपको देख के पता चल ही रहा होगा। और यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर दुकानें थी जहाँ पर आपको सारा पूजा का सामान मिल जाएगा, जैसे घंटी वगैरह हो गया। और आप ये जो सर्किल देख रहे हैं ना, यहीं पर ही हम लोगों को अपना बाइक स्टॉप करना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ से आगे पैदल ही रवाना होंगे। तो ये चलिए अब हम लोग चारों पैदल पैदल चलते जा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। ये एक भैया है, मतलब ये लेफ़्ट साइड में है, आपको पीछे जो फ़ोटो दिख रहा है ना बालाजी का, तो आप ये मुझे अच्छा लगा, मतलब इन्होंने ईज़िली मतलब दे दिया। ये मैंने एक काला धागा भी लिया था, क्योंकि इसको कहते हैं अंदर है ना, आप जाओगे ना तो खूब बड़ा झाड़ा वाड़ा लगाने वाले हैं वहाँ पर, नज़र उतारने वाले। तो वो ये झाड़ा आप पहन लीजिए फिर इसको झाड़ा लगवाने के बाद। और तो ये देखिए यही मेन है। अब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं सामने से, तो मतलब यहाँ से थोड़ा सा टर्न करते ही सामने ये देखिए ये आ गया काल भैरव जी का मंदिर। ये मेन डोर है, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, बट मैंने तो पता है इसको चल्लू करके मैं अंदर चली गई थी। फिर बाद में मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था क्योंकि सामने पुलिस वगैरह थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। ये देखो ये आपको ये जो गलियारा दिख रहा है ना दोनों तरफ, ये इस तरफ परिक्रमा लगाने वाला, वहाँ पर खूब सारे पंडित बैठे हैं जिनके हाथ में झाड़ा है। और फिर हम दर्शन करके लौट आए, जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल अलाउ नहीं था। तो बाहर आने पर हमको ये पंडित जी मिल गए, तो मैंने मेरे बेटे के ये बनवाया है ये बहुत खुश था, आप इसकी स्माइल देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। और मैंने छोटे बेटे का भी वीडियो बनाया था सेम टू सेम ऐसा, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मेरी ही गलती थी। फिर मैंने हस्बैंड के लगवाया, अब बारी आई है मेरी, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब देखिए पंडित जी मुझे बोल रहे हैं ऐसे करो, और हम गर्दन को हिलाए जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ एक शॉपिंग भी करी थी, और वो जो धागा जो मैंने आपको बताया था वो धागा मैंने ले लिया है। अभी जो मैं जिधर से निकल रही हूँ ना, ये इनका बाहर निकलने वाला रास्ता है, और जो सामने से दिख रहा है ना, सामने के ये इधर से ये मंदिर के दर्शन करने के लिए जाने वाला रोड है, ये देखिए है ना, इधर से निकलने का। उसके बाद मेरे बच्चे ये हम खड़े हो गए, फिर हमने सोचा कि हम फ्री हो गए हैं तो चलो हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी चलते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, हस्बैंड बता रहे थे शायद 1 या 2 किलोमीटर ही है। तो अब हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। और बोलिए काल भैरव महाराज की जय हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। मेरी आईडी पूजा सुधीर 07